हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, तमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। रामचरितमानस के मानस ज्ञान के अंतर्गत 447 447 भाग में आज की चर्चा है कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया परिच्छिन्न जड़ जीव की समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा? जब तक द्वैत बुद्धि रहेगी और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि, क्या अज्ञान के द्वैत बुद्धि हो सकती है? अज्ञान रहेगा तो देवत्व की चर्चा नहीं कर सकता आदमी। अगर ज्ञान हो जाएगा तो आदमी देवत्व की चर्चा कर सकता है। क्रोध तभी रुक सकता है जब अंदर दैविक गुण हो। क्रोध वही रोक सकता है जिसमें दैविक गुण हो। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़। जड़ जीव क्या है? ईश्वर के समान कब हो सकता है? अगर उसके अंदर क्रोध न हो। और दूसरे से द्रोह करने वाला कभी भी निर्भय नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार भृगु जी ने, लोगों ने कहा कि भगवान को क्रोध नहीं आता है। बोले कि मैं तो परीक्षा लेना चाहता हूं कि भगवान को क्रोध आता है कि नहीं आता है। तो वो चल दिए। पर अब लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थे, क्षीर सागर में गए और भगवान की छाती पर उन्होंने लात मार दिया। लात मारा तो कवि की वाणी है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रही मारी को घटो जो भृगु मारी लात। भृगु की लात मारने पर भी भगवान ने कहा कि आपके कठोर पैरों में हम आपके कोमल चरणों से, हमारे कठोर छाती से आपको चोट तो नहीं लगी? भृगु जी बड़े शर्मिंदित हुए कि भगवान इतने महान हैं कि उन्होंने हमें इस तरह की बात कही। भाव क्या है कि जब तक मनुष्य के अंदर काम क्रोध मद लोभ शव, नाथ नरक के पंथ, ये परिहरि रघुबीर ही, भजही जे संत। संत वही है, महात्मा वही है, ज्ञानी वही है जो काम को, क्रोध को, लोभ को, काम क्या है? वह इच्छा जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं उसकी कामना करना ही ये काम है। जो हमारे बस में ना हो, जो हमको नहीं मिल सके, उस चीज की इच्छा करना ही कामना है। अगर हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी आवश्यकता है, मिलती रहती है और मिलती जाए अपने कर्मों के हिसाब से, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। अगर आप कर्म करते हैं तो उसका फल मिलेगा, किंतु अगर आप चाहें कि आपके अनुसार से फल मिले, वही दुख का, बंधन का और निराशा का और अज्ञानता का द्योतक होता है और मनुष्य को परेशान करता है कि मैंने तो 10 रुपये की पूंजी लगाई, मेरे को 5 रुपया लाभ क्यों नहीं हुआ? मैंने तो ये काम किया, मेरे को ऐसा क्यों नहीं हुआ? भगवान कहते कि नहीं, हम आपको केवल काम करने के लिए रखे हैं, निर्णय हमारे हाथ में छोड़ दो। आप अच्छे काम को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। करते करते अगर आपका अभ्यास का अच्छे कार्यों में हो जाएगा तो करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान।
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। काहू की सुमति खल संग जामी, सुभगति पाव की पर त्रिय कामी। जो दूसरे स्त्री के साथ गमन करता है उसको अगर शुभ गति मिल जाए, ये संभव नहीं है। ये अगर गलत काम करेगा तो उसको गलत मिलेगा। अकाहू कुसुमती खल, अगर दुष्ट आदमी हो उसके साथ अगर आप चाहें कि आपकी बात बन जाए और आपके साथ सुमति में वो रहे, ये सब संभव नहीं है। परद्रोही की हो ही निशंका, परद्रोही की हो ही निशंका, कामी पुण्य की करही अकलंका। कामी कभी भी अकलंक नहीं रहता, उस पर कलंक लग ही जाता है, दाग लग ही जाता है। और जो दूसरे के साथ द्रोह करता है वो कभी निर्भय नहीं हो सकता, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मैंने उनसे लड़ाई की है, हो सकता है कि कभी आक्रमण कर दे। भव की परहि परमाधक बिंदक, भगवान का चरणानुरागी, भगवान का भजन करने वाला कभी भी संसार के पच्चड़ में नहीं फंसता, परेशानियों में नहीं फंसता, दुख में नहीं फंसता। दुख तो आते हैं, भगवान के भक्तों पर आते हैं, किंतु वो उससे पार हो जाता है। तकलीफ तो आती है किंतु भगवान के भक्त उससे पार होते हैं। सुखी की हूँ ही कबहूँ हरि निंदक, और भगवान का निंदा करके कोई सुखी होना चाहे ये संभव नहीं है। यही अमृत सत्संग है। और साल का ये अंत है, 2024 के विदा करते करते हमें इन बातों पर ख्याल जरूर रखना चाहिए कि हमें हरि का निंदक न बने और हम भगवान का बिंदक जरूर बने, भगवान को प्रार्थना जरूर करें, गीता रामायण सुख सागर जरूर पढ़ें। और इसकी पहली सीढ़ी है मंदिर जाना, दूसरी सीढ़ी है सुख सागर हनुमान चालीसा पढ़ना। पहली सीढ़ी में जैसे बच्चा क ख ग घ पढ़ता है, अ आ इ ई पढ़ता है, उसी तरह से हमने भी शुरू किया था। हमने भी पहले हनुमान चालीसा पढ़ी, हमने भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आज हमारी मनो अभिलाषा इतनी रहती है कि जितने भी पुराण हैं, रामायण हैं, सत्संग हैं, वेद हैं, सब पढ़ लें, किंतु जीवन थोड़ा है। 100 वर्ष में भी हम पूरी रामायण को, किताब को, सुख सागर को, ऋग्वेद को, सामवेद को, असुरवेद को, 18 पुराणों को, 9 उपनिषद को, मनुस्मृति को, कई चीजें छूट जाती हैं अगले जन्म के लिए। इस जन्म में पूरा ही नहीं हो पाएगा। किंतु अगर बचपन से अगर हम इसकी अभ्यास करें, जब से हम जन्म लेते हैं 10-12 वर्ष 15 वर्ष के पढ़ने लायक हो जाएं, तब से हम इन कार्यों को करें तो हो सकता है। हमें इतिहास से पता चलता है कि जो 2 शहजादे दीवार में चुन दिए गए, कितने हमारी बहनें माताएं कुरीतियों की शिकार बनी। हमारे अंदर जब तक धर्म नहीं रहेगा, सनातन नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से रहेंगे। तो सनातन धर्म की उत्पत्ति के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए रामचरितमानस का मानस ज्ञान हम आपके पास लेके 1 साल हो गया। ये दूसरे साल में हम प्रवेश कर गए। मई के महीने में 2023 में हमने शुरू किया था और मई का महीना अभी आने वाला है दूसरा 25 में, तो 2 साल हो जाएगा। 2 साल के अंतर्गत हमारे द्वारा पूरी रामायण एक बार खत्म की गई, दूसरी बार भी चल रही है। और रामचरितमानस के माध्यम से गीता के कुछ श्लोकों का भी हम कोशिश करते हैं कि जोड़ के आपके पास लेके पहुंचे। हमारी गलती हो सकती है, हम इसको स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी घीव का लड्डू टेढ़ो भला। राम का नाम चाहे आप राम राम कहिए, राम 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 3 बार कहिए, राम 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 4 बार कहिए, एक बार राम राम एक बार कहते हैं उसका अर्थ दूसरा होता है। राम राम कहते हैं दूसरा अर्थ होता है। राम 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 3 बार कहते हैं उसका अर्थ दूसरा होता है। राम जी का नाम किसी भाव में, भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान के नाम का जपने का अर्थ होता है कि आपकी हर एक दिशा में मंगल ही होगा। क्यों कि मंगल भवन
अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजीर बिहारी। तो मंगल के भवन भगवान हैं, अब मंगल को हरण करने वाले हैं। राज की रहई नीत बिनु जाने, अघ की रहई हरि चरित बखाने। भगवान के चरित्र का बखान करने के बाद मनुष्य के अंदर अघ नहीं रहता, पाप नहीं रहता, कुलसित नहीं रहता, गंदी विचारधारा नहीं रहती, क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ राम रहते हैं वहाँ काम नहीं रहता है। लोभ क्या है कि आज मेरे को ये मिल गया, कल वो मिल जाएगा, परसों ये भी हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। लोभ जब तक हमारे अंदर घर कर जाता है कि केवल चाह, असुरों को बोला गया कि वो लेने की इच्छा में रहें, और देवताओं को बोला गया कि देने की इच्छा में रहें। देना और लेना, अगर देने की प्रवृत्ति आपके जीवन में बने कि हम किसी को क्या दे दें, तब आप में देवत्व का गुण उभरेगा। हम सोचे कि हम किसी से क्या ले लें, तो ये आसुरी गुण होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें किसी न किसी को अपने तन से, मन से, धन से देने की इच्छा करनी चाहिए। तन से, मन से, धन से लेने की इच्छा अगर आती है तो प्रवृत्ति 3 तरह की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी होती है कि हमेशा सत्य विचारधारा, सत्य की बात सोचना। रजोगुणी खुद को सुखी रखना। और तमोगुणी प्रवृत्ति यह है कि दूसरे को तकलीफ कैसे दे। 3 गुणों से संसार बधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लाभ की कछु हरि भगति समाना, जिहि गा वही श्रुति संत पुराना। दुनिया में अगर लाभ चाहते हो तो अगर आपने रोज राम का भजन करना शुरू कर दिया तो ये आपको लाभ होगा। क्यों? रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक चौपाई आती है कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, वही दिन सबसे खराब है जिस दिन आपका भजन नहीं होता है। क्यों? कि भगवान का भजन जिस दिन होगा, भजन नहीं होने का मतलब क्या है कि आप संसार में फंस गए। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य में अनेक जंजाल हैं, अनेक परेशानियां हैं, अनेक कष्ट हैं जो भगवान के भजन में बाधा डालती हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना ना, तह तह सुर बैठे करिथाना, आवत देखत विषय बयारी, अतुरत ही देहि कपाट उघारी। हमारे कान अच्छा सुनने के लिए ज्यादा आतुर नहीं होते, आंख अच्छा देखने के लिए आतुर नहीं होती। अगर कोई खराब चीज होता तो आंख, कान, नाक सब बहुत जल्दी ही हमारे को परेशान करना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि यही विधि अमित जुगुत गुण गयऊं, मुनि उपदेशन सादर सुनऊं। पुनि पुनि सगन पक्ष में रूपा, अतब मुनि बोलें बचन सकोपा। सत्य बचन विश्वास न करही, अबाय सैव सब ही ते डरही। तो भगवान की कृपा अगर जिस मनुष्य के ऊपर हो जाए, ओ काकभूषुंडी जी को शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि तुम काग बन जाओ, कौवा बन जाओ। फिर बाद में उन्होंने श्राप को विमोचन करके कह दिया कि आप कौवा तो बनोगे किंतु आपका ज्ञान हमेशा बना रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भगवान की एक बार भक्ति करने लगता है तो चाहे वो सठ हो, चाहे वो कोई भी हो, भगवान की कृपा से वो उनकी भक्ति में प्राप्त कर जाता है। आज की कथा का विश्राम यही देंगे और हमें अमृत बिंदु से ये पता लगता है कि सत्संग या भगवान का नाम एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, आधी में पुण्याद हो, तुलसी संगत साधु के कटे कोठे पर। हमें भगवान की भक्ति में अनुचरण करना चाहिए। प्रभु की अत्यंत कृपा है कि आज साल का अंतिम दिन, 2 दिन बाकी है और आज भी राम के नाम लेने का मौका मिलता है।
वैसे तो जीवन में परेशानियां, तकलीफ, द्वंद्व बहुत हैं, बट फिर भी इसमें भगवान भी समय देते हैं। उस समय देने के लिए भगवान को मैं बार बार स्मरण करूँगा कि हे प्रभु, आप अगर ऐसे ही समय देते रहेंगे तो हम आपके भजन में करते रहोगे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे। हरे राम।